हेलो गाइस, सब्सक्राइब करिए स्पोकन इंग्लिश बाय जेनेसिस को और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। इंग्लिश सीखने की एक भी वीडियो आपको मिस नहीं करनी है। हाय गाइस, दिस इज राहुल। आप सभी का स्वागत है इंग्लिश बेसिक के लेसन नंबर 12 के पार्ट 3 में। सो गाइस, आज हम जानेंगे काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में। सो गाइस, हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए। सो गाइज, आज हम जानेंगे काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में। बहुत से लोगों को इनमें बहुत सारा कंफ्यूजन है। सो गाइज, इस वीडियो लेक्चर को पूरा देखिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके सारे डाउट्स इस वीडियो लेक्चर में पूरे हो जाएंगे। आपको काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में सब कुछ समझ आ जाएगा और भविष्य में कभी आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो गाइज, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन को हिंदी में बोलते हैं गणनीय संज्ञा और अगणनीय संज्ञा। काउंटेबल नाउन को बोलते हैं गणनीय संज्ञा और अनकाउंटेबल नाउन को बोलते हैं अगणनीय संज्ञा। इससे पिछले 2 लेक्चर्स में पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने संज्ञा के बारे में सीखा, यानी नाउन के बारे में हमने सीखा। अगर आपने वो वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर नाउन के वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं। लेसन 12 पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ये है पार्ट 3। इसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं और इनमें डिफरेंस क्या होता है। और गाइस, मैंने आपको नाउन के अंदर अभी तक सिखा दिया प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इन सब के बारे में मैं आपको पिछले वीडियो लेक्चर्स में समझा चुका हूँ। अब हम बात करते हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में। और गाइस, मैं अभी तक आपको जेरेंड और इन्फिनेटिव के बारे में भी अच्छी तरीके से समझा चुका हूँ। नाउन, प्रोनाउन, मैंने आपको अधिकतर सब कुछ सिखा दिया है। आप वो वीडियो लेक्चर्स को भी देखिए ताकि आपको उन चीज़ों की भी नॉलेज अच्छी तरीके से मिल सके। सो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं काउंटेबल नाउन की। काउंटेबल नाउन क्या होता है? काउंटेबल नाउन की डेफिनेशन की बात करें तो वो है दे कैन बी काउंटेड, जिन्हें गिना जा सकता है वो काउंटेबल नाउन होते हैं। ऐसे नाउन जिन्हें आप गिन सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए पेन। देखिए, समझने का तरीका बहुत सिंपल है। पेन को आप गिन सकते हैं। 1 पेन, 2 पेन, 3 पेन, 4 पेन, आप पेन को गिन सकते हैं, इसलिए ये काउंटेबल नाउन है। और एग्जाम्पल देखिए, जैसे बॉय, 1 बॉय, 2 बॉयज़, 3 बॉयज़, 4 बॉयज़, 5 बॉयज़। आप बॉयज़ को भी गिन सकते हैं, तो ये भी काउंटेबल नाउन है। आप इन्हें भी गिन सकते हैं, इसलिए ये भी काउंटेबल नाउन है। किताबों को भी आप गिन सकते हैं। गर्ल यानी लड़की, लड़कियों को भी आप गिन सकते हैं, इसलिए ये भी काउंटेबल नाउन है। मैन यानी आदमी, आप आदमियों को भी गिन सकते हैं, इसलिए ये भी काउंटेबल नाउन है। जैसे 1 मैन, 2 मैन, 3 मैन, 4 मैन, आप इन्हें भी गिन सकते हैं, इसलिए ये भी काउंटेबल नाउन है। सिटी, 1 सिटी, 2 सिटीज़, 3 सिटीज़, 4 सिटीज़, सिटी को भी आप गिन सकते हैं, तो इसलिए ये भी काउंटेबल नाउन है। पेज, इसे भी हम गिन सकते हैं। 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, इसे भी हम गिन सकते हैं, इसलिए ये भी काउंटेबल नाउन है। अब बात करते हैं हेयर और स्टार की। मैंने अभी तक जितने भी एग्जाम्पल आपको दिए, मैंने क्यों ऐसा किया? 1 पेन, 2 पेन, 3 पेन, 4 पेन, इसका कारण है, मैंने इसलिए किया ऐसा क्योंकि जब मैं आपको ये समझाऊंगा हेयर, कई लोग बहस करते हैं कि हेयर जिसका मतलब होता है बाल, ये काउंटेबल कैसे है। हम तो कहते हैं कि बाल अनगिनत है, इन्हें गिना नहीं जा सकता, तो ये काउंटेबल कैसे है? हाँ, ये बात सच भी है कि बाल बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, काफ़ी है, काफ़ी बाल होते हैं, तो हम उन्हें गिन नहीं सकते इतने ज़्यादा बालों को। लेकिन ऐसा आप नहीं कह सकते कि ये गिने नहीं जा सकते। गिनना मुश्किल है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये गिने नहीं जा सकते। ये बात आप बिल्कुल नहीं कह सकते। इसका कारण भी है मेरे पास। मान लीजिए आपके सिर से 4 बाल नीचे गिर जाते हैं, तो आप चारों को एक एक करके उठाओगे। 1 बाल, 2 बाल, 3 बाल, 4 बाल, तो क्या हम गिन नहीं सकते? गिन तो सकते हैं, यानी हम बालों को। हाँ, ये बात अलग है कि आपके सर में कई बाल है, बहुत ज़्यादा बाल है, इस वजह से आप कहते हैं कि बाल बहुत सारे हैं, इन्हें गिना नहीं जा सकता, बाल अनगिनत है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इन्हें गिन नहीं सकते। इसलिए हेयर एक काउंटेबल नाउन है क्योंकि इसे गिना जा सकता है। 1 हेयर, 2 हेयर्स, 3 हेयर्स, 4 हेयर्स, 5 हेयर्स, और हेयर के साथ एस लगाया जाता है। ऐसा कभी नहीं समझना है आपको कि एस नहीं लगाया जाता है, एस लगाया जाता है। इसी तरह से स्टार, देखिए तारे बहुत होते हैं, अनगिनत है, लेकिन गिन तो आप सकते हैं। जैसे 1 तारा, 2 तारे, 3 तारे, 4 तारे, 5 तारे, तो इसलिए ये जो वर्ड है स्टार, इसलिए ये भी एक काउंटेबल नाउन है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे अनकाउंटेबल नाउन के बारे में। अनकाउंटेबल संज्ञा, इसकी डेफिनेशन है दे कैन नॉट बी काउंटेड, जिन्हें गिना नहीं जा सकता है।
एग्जाम्पल के लिए देखिए मिल्क, मिल्क जिसे हम गिन नहीं सकते। आप ऐसा नहीं कह सकते 1 दूध, 2 दूध, 3 दूध, 4 मिल्क, 5 मिल्क, ऐसा आप नहीं कह सकते। तो ये जो वर्ड है मिल्क, ये एक अनकाउंटेबल नाउन है। इसी तरह से शुगर, शुगर मतलब चीनी, आप ऐसा नहीं कह सकते 1 चीनी, 2 चीनी, 3 चीनी, 4 चीनी, ऐसा आप नहीं कह सकते। तो इसलिए ये जो वर्ड है शुगर, ये भी एक अनकाउंटेबल नाउन है। इसी तरह से देखिए ऑनेस्टी, आप तो जानते ही है कि ऑनेस्टी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये आपको नाउन लेक्चर में बताया गया है कि क्यों ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यानी भाववाचक संज्ञा। इसको आप गिन नहीं सकते, किसी भी भाववाचक संज्ञा को आप गिन नहीं सकते। ऑनेस्टी आप इसे गिन नहीं सकते। मनी, आप मनी को भी नहीं गिन सकते। कई बार तो लोग कहते हैं कि मनी को आप गिन सकते हैं, जैसे 1 नोट, 2 नोट, 3 नोट, या 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये। नहीं, यह बात नोट या सिक्के की नहीं हो रही है। आप इस वर्ड पे ध्यान दीजिए। मनी, क्या आप पैसे को कह सकते हैं 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा, या आप ऐसे भी कह सकते हैं क्या 1 मनी, 2 मनी, 3 मनी, 4 मनी, जैसा भी आप नहीं कह सकते। तो मनी एक अनकाउंटेबल नाउन है। हाँ, अगर मैं ये कहूँ कि 1 सिक्का यानी 1 कॉइन, 2 कॉइन्स, 3 कॉइन्स, 4 कॉइन्स, तो कॉइन जो है ये एक काउंटेबल नाउन है, क्योंकि इसे आप गिन सकते हैं। इसी तरह से नोट भी आप गिन सकते हैं। मान लीजिए मैं आपको 10 नोट दे दूं, आप उन्हें गिन सकते हैं। 1 नोट, 2 नोट, 3 नोट, 4 नोट, ऐसे आप उनको गिन सकते हैं। तो नोट जो अपने आप में एक वर्ड है, ये एक नाउन है, ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसे आप नोट को यहाँ पर गिन सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है लव, इसको आप गिन नहीं सकते। ये एक अगणनीय संज्ञा है, यानी एक अनकाउंटेबल नाउन है। हेट यानी नफरत, इसे भी आप नहीं गिन सकते। या फिर गोल्ड, ये भी एक अनकाउंटेबल नाउन है। इस चीज़ को समझ जाइए कि काउंटेबल वो है जिसे आप गिन सकते हैं, यानी 1, 2, 3, 4, यानी उनको आप गिन सकते हैं। और अनकाउंटेबल वो है जिसे आप गिन नहीं सकते। मान लीजिए आपने कहा, आप एक एग्जांपल ले लीजिए शर्ट, इसमें आप 1, 2, 3, 4 कर सकते हैं। 1 शर्ट, 2 शर्ट्स, 3 शर्ट्स, 4 शर्ट्स एंड सो ऑन। इसके आगे भी आप कितने भी गिन सकते हैं। तो ये काउंटेबल नाउन है। क्या आप जानते हैं कि शर्ट कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, या कौन सा नाउन है? तो मैं आपको बता दूं कि शर्ट एक कॉमन नाउन है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने नाउन के लेसन 12 के पार्ट 1 में मैंने सबसे पहले आपको यही चीज़ें समझाई थी। अगर आपने वो चीज़ें नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पे जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।